पावरफुल लड़ाकू को हरा सकता था। हालांकि इस वक्त एक संत स्टेज 6 के प्रथम श्रेणी के लड़ाकू के साथ में लड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। जिनमें जल्दी से एल्डर मॉक्स की तरफ देखने लगता है और वह मॉक्स के बोलने का भी वेट करने लगता है। हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में मॉक्स अपना सिर हिलाता है और उससे कहता है, हाँ वास्तव में मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। एल्डर मॉक्स वैसे भी यहाँ पर संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंच चुके थे, जिसके साथ में उनकी पावर भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके साथ में ही उनकी जो आकलन करने की दृष्टि थी ना, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर वह पूरी चीजों का आकलन कर चुका था। हालांकि वह अपने आप को समझाता है और उसके बाद में वो चिन्मय से कहता है, एल्डर चिन्मय यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे भी यहाँ पर ये एक अच्छा अवसर है कि हम यहाँ पर विपिन की ताकत को भी देख सकें। इसके अलावा ये दो जीनियस के अंदर का एक चैलेंज है, ये यहीं पर ही खत्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक बार ये संत एकेडमी के अंदर चले गए तो वहाँ पर मुझे पक्का विश्वास है कि जगत यहाँ पर कोई ना कोई चांस ढूंढेगा विपिन को हराने या उसको मारने का। इसी वजह से यहाँ पर ये अच्छा होगा कि यहाँ पर ये सब कुछ यहीं पर ही सुलझा ले, क्योंकि इसके बाद में शैन कबीला भी शायद ही विपिन को यहाँ पर आगे परेशान कर पाएगा। हालांकि जहाँ पर मॉक्स इसी तरह से कह रहा था तो वहीं चिन में भी उसकी बातें समझ रहा था। हालांकि फिर भी उसको तो थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही रही थी, क्योंकि यहाँ पर दो जीनियस यहाँ पर एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए जो जा रहे थे। ठीक है, तुम पहले अटैक करना। जहाँ पर वो दोनों एल्डर्स इस तरह से बातें कर रहे थे, वहीं जगत विपिन से कहता है और वह विपिन को वहां पर अटैक करने का पहला मौका दे देता है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ जरूर। इतना कहने के बाद में विपिन जल्दी से अपने एनर्जी को वहां पर एक्टिवेट कर लेता है और उसके अलावा वहां पर अपनी हथेली को आगे रख लेता है। जैसे वह ऐसा करता है, अचानक से जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी ना, वो उसकी हथेली के अंदर ऐसे जाने लगती है जैसे विपिन ने वहां पर कोई वैक्यूम क्लीनर चला दिया हो। और जल्द ही विपिन के सामने एक बड़ा सा हथेली का वार बनकर आ जाता है। हुश! और अगले ही पल वो हथेली का वार तेजी से यहाँ पर जगत की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि अगले ही पल वहां पर, जिससे पहले कि वह हथेली का वार वहां पर जा पाता, विपिन ने एक और हाथ ऊपर उठाया और एक अंगुली के टेप के साथ में एक और खतरनाक वार, ग्रेट फिंगर अटैक, सीधा अब वहां पर जगत की तरफ बढ़ने लगता है। वास्तव में विपिन यहाँ पर जानता था कि जगत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इसी वजह से उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह अपने इस वक्त पूरी पावर का यूज करते हुए लड़े। वह वहां पर कोई भी ढील नहीं देना चाहता था, क्योंकि यही अच्छा मौका था अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। हालांकि जहाँ पर वह खतरनाक अटैक जो संत मध्य स्तर के ऊपर पहुंच चुके थे, वह अटैक सीधे अभी वहीं पर ही जगत की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जगत को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। जगत तो अपने फोटो के ऊपर एक स्माइल लेकर बैठा हुआ था, बस इतना सा ही। वहीं जगत एक कदम आगे बढ़ाता है और एक पंच की तरफ मार देता है। और अचानक से वहां पर जगत का पंच और विपिन के वो दोनों वार टकराते हैं। हालांकि जगत को तो वहां पर कुछ नहीं होता, लेकिन वहां पर विपिन के जो वार थे ना, वो दो टुकड़े के अंदर कटकर वहीं पर ही बिखर जाते हैं। हालांकि वहीं उस चीज को देखने के बाद में विपिन की रूह तो पूरी तरह से कहां पे ही जाती है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है। मानना पड़ेगा कि शैन कबीले के अंदर के जो जीनियस है ना, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विपिन ने पहली बार इतना ज्यादा खतरनाक लड़ाकू देखा था जो उसको इस तरह से टक्कर दे रहा था। हालांकि उसके अगले ही पल विपिन फिर से अपनी जगह पर तनकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसी बात है तो ये लो। ऐसा करने के बाद में विपिन वहां पर लात, घुसे, फिंगर्स, मिडल फिंगर्स, हर एक चीज वहां पर सीधे अभी जगत की तरफ भेज देता है। वहां पर तलवार, क्योंकि वार सारे एक दूसरे की तरफ से बढ़ते हुए जा रहे थे। अगर वास्तव में यहाँ पर जगत की जगह यहाँ पर अभी वह जीत भी होता और वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर रखा हुआ होता ना, तो उसके साथ में उसकी तो रूह भी काट देती और वो वहीं पर ही गीली पीली तो कर ही देता। वास्तव में जगत ने यहाँ पर अभी विपिन को अपने सभी अटैक्स का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया था और विपिन भी अब यहाँ पर पूरी तरह सीरियस मूड के अंदर आ चुका था। हालांकि वहाँ पर जगत फिर से अपनी जगह पर आराम से खड़ा था, लेकिन इस बार उसने मूव को थोड़ा सा चेंज कर दिया और उसके साथ में ही पैंग, यहाँ पर लाते हुए कुछ वार और सभी अटैक्स वहीं पर ही खल्लास। वहाँ पर विपिन के सारे वार इस तरह से झकी के अंदर बिखर जाते हैं जैसे कि उनके अंदर कोई टाइम बम लगा हो जो जगत के पास में जाकर बिखरने के लिए तैयार बैठे हों।
ठीक है, मैंने विपिन तुम्हें पहले यहाँ पर 2 चांस दे दिए हैं अटैक करने के लिए, तो अब मेरी बारी है। इतना कहने के साथ में ही जगत अपने हाथ को इतना कहने के साथ में ही जगत अपने एक हाथ को ऊपर उठा लेता है और उसके अगले ही पल अचानक से उसकी खतरनाक एनर्जी उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल जाती है। वह अभी यहाँ पर अपने एक फिंगर आर्ट का यूज कर रहा था जो तेजी से रॉकेट की स्पीड के साथ में विपिन की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि उसके अंदर इतनी खतरनाक एनर्जी भरी हुई थी, जो स्टेज था ना उसके ऊपर भी उसका निशान छूटते हुए जा रहा था। वहां पर एक लकीर सी खिंच गई थी जो ये दिखा रहा था कि वास्तव में उस फिंगर के अंदर बहुत ही ज्यादा भयावह खतरनाक पावर भरी हुई थी। हालांकि विपिन जान गया था कि अगर वो अटैक सीधा उसके साथ में टकराता है तो उसका वहीं पर काम तमाम हो जाना था। इसी के साथ में विपिन ने अपना हाथ आगे किया और उसके अगले ही पल विपिन के सामने एक बड़ी सी शील्ड बनकर आ जाती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अभी भी जगत का वो वार रुक नहीं रहा था। वो विपिन की शील्ड के अंदर टकराता है और थोड़ी देर वहीं पर स्पिन करता है और अगले ही पल क्रैक की आवाज आती है और विपिन की वह शील्ड वहीं पर चकनाचूर हो जाती है। विपिन का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। पैंग! और अगले ही पल विपिन की सीने के अंदर एक जोरदार दर्द होता है और उसके हाथ के अंदर तो ऐसा लगने लगा था किसी ने आग ही लगा दी हो, क्योंकि वास्तव में वह एक उंगली का वार बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये क्या वास्तव में इनके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है क्या? केवल एक फिंगर के अंदर ये मुझको इस तरह से बस के अंदर कर सकते हैं। विपिन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका होता है। हालांकि वहां पर उसको ऐसा करते हुए देखकर जगत उससे कहता है, मानना तो पड़ेगा विपिन, तुम वैसे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली और बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हो जो इस तरह से संत इसे 6 के एक लड़ाकू की पावर को छिपाने में कामयाब हो गए हो। हालांकि कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसके अगले ही पल वह जल्दी से अपने हाथ को ऊपर उठाता है और एक पाम अटैक विपिन की तरफ लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इससे पहले ब्रेक 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 वहां पर अब विपिन जल्दी से चिल्लाता है और अपने हाथ को ऊपर कर लेता है। हालांकि उसको ऐसा करते हुए देखकर जगत अपनी जगह पर रुक जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ? अब क्या बात हो गई? क्या अब यहाँ पर तुम्हारी फटकर चार हो गई है या ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर हार मानने वाले हो? हालांकि भाई उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाला, नहीं, यहाँ पर मैं आत्मसमर्पण करने वाला हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समय चाहिए, कुछ यही 10 सेकेंड्स। क्या 10 सेकेंड्स? लेकिन किस लिए? वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी साधना को बिना दबाए यहाँ पर लड़ने के लिए चुनौती तो देती है, लेकिन इसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में भी नहीं लड़ पाऊंगा, इसीलिए अब मुझे शायद यहाँ पर एक सफलता हासिल करनी होगी। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम अभी यहाँ पर सफलता हासिल करना चाहते हो? वहाँ पर जैसे ही अभी ने वह शब्द कहे थे ना, जगत के होश उड़ गए थे। हालांकि जहाँ पर उसके होश उड़े हुए थे ना, वहीं दूसरी तरफ अभी भीड़ के भी यही हालात थे। ये क्या कहना चाहता है? क्या ये वास्तव में यहाँ पर अभी सफलता प्राप्त करने के बारे में सोच रहा है? क्योंकि वहाँ पर वह सभी हाई ग्रेड के मास्टर टीचर्स और लड़ाकू थे। वह सभी ये जानते थे कि किसी भी लड़ाकू को यहाँ पर एक सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसको पहले सारी एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ता था, अपनी सारी साधना को सुदृढ़ करना पड़ता था, वहाँ पर एक साधना टेक्निक बनानी पड़ती थी, जिसके बाद में जाकर वह वहाँ पर उसको आगे बढ़ा सकते थे। जहाँ पर वह सभी यहाँ पर इसी तरह से बात कर रहे थे कि किस तरह से विपिन 10 सेकंड की यहाँ पर मांग कर रहा था सफलता हासिल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जगत विपिन से कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम वास्तव में अभी यहाँ पर सफलता हासिल करने की कोशिश करने लग रहे हो, और वो भी यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर अंदर? क्या तुम यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर कोई मुजरा करना चाहते हो या फिर कुछ और? क्योंकि सफलता तो तुम्हारे से कोई होने वाली है नहीं। ठीक है, अगर तुम वास्तव में यहाँ पर अभी 10 सेकंड लेना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर दे देता हूँ। वास्तव में जगत एक पल के लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चौंक चुका था। हालांकि वहाँ पर उसकी बातों के ऊपर गौर करने के बाद में वो तो फूट फूट कर हंसने से लगता है, क्योंकि वास्तव में उसने आज तक किसी भी लड़ाकू को ऐसा नहीं देखा था कि हाँ वास्तव में वहाँ पर वह सफलता हासिल कर सकता था। लेकिन वो विपिन से कहता है, लेकिन विपिन, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, बिल्कुल पापा ये परी की तरह कि हम उड़ना चाहते हैं तो उड़ जाएं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। कृपया करके कोई भी इसको दिल पे